आप भी रत्ना जी जानती होंगी, हमें कोई भी काम करने के लिए तैयारी करनी होती है। मन से भी हम मूड बनाते हैं और शारीरिक स्थिति भी। तो ध्यान क्योंकि आंतरिक क्रिया है एक, तो इसमें हमें बाहर के सब कामों से अपने मन को हटाकर अंदर की तरफ रखना है और शरीर को भी स्थिर ऐसी स्थिति में बिठाएं। अपना माइक को म्यूट कर दीजिए रत्ना जी। आपका धन्यवाद। तो आप जानते हैं शरीर को, हमारी कमर गर्दन सिर सीधे होने चाहिए। जितनी स्थिरता से हम बैठ सकते हैं उतना ध्यान में हमें आसानी रहती है, क्योंकि शरीर में चंचलता या हलचल होने से, अस्थिरता होने से मन भी अस्थिर हो सकता है। परंतु फिर भी सभी के लिए है ये निर्देश कि अगर बहुत पैरों में, घुटनों में कहीं भी दर्द होने लगे और ऐसी स्थिति आ रही है कि हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ही आराम से हाथ पैरों को हिला लें और मन को वहीं अंदर ही आंतरिक रूप से ही स्थिर रखें। ऐसी कोशिश करते हुए हम थोड़ा कर सकते हैं। अब मैं ध्यान करने जा रही हूँ। ध्यान करना है मुझे अपना स्वयं का और परमपिता परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करना है, उनको अपने समीप अनुभव करते हुए। इसके लिए हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, अर्थात ये जो शरीर है ये स्थूल है। मन, प्राण, श्वास, उससे सूक्ष्म, श्वासों से भी सूक्ष्म मन, और फिर उससे सूक्ष्म आत्मा, और फिर परमात्मा। तो इसी क्रम से हम यात्रा करते हैं धीरे धीरे, जिससे हम जान सके कि मैं कौन हूँ। मैं स्वयं को चेतन समझता हूँ, पर चेतन है क्या? मुझ में चेतन चीज है क्या? बहुत सारी चीजों का सम्मिश्रण हूँ मैं। यह जो जीवन है बहुत अनेक चीजों का सम्मिश्रण। तो इसमें मैं क्या हूँ, चेतन क्या है, जड़ क्या है, वो हम नहीं जान पाते, इतने घुले मिले हैं ये सब। पहले हम वही क्रिया करते हैं जिससे मैं स्वयं तक पहुंच सकूं। क्या मेरे साधन है और ये साधन किसके लिए है, ये जानते हुए कि स्वयं को और परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। तो ईश्वर हमारे इस प्रयास में सफलता प्रदान करें। इन भावनाओं के साथ अपने शरीर को पुनः देख लेंगे। मेरी शारीरिक स्थिति ठीक है या नहीं, आसन ठीक है या नहीं, अनुभव कर लें। जहां भी हाथ पैरों में कहीं भी परिवर्तन करना हो तो कर सकते हैं। और ये जो अनुभूति मैं कर रही हूँ कि कहाँ पर असुविधा है, कहाँ पैरों में या हाथों में या शरीर में कहाँ असुविधा हो रही है, वो अनुभूति कौन कर रहा है? क्या पैर, हाथ, आंख, कान, या मैं? मुझे पता चल रहा है कि मेरी कमर में दर्द है, या मेरा रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है या सीधी है, हाथ पैर ठीक स्थिति में है। ये अनुभूति मैं कर रहा हूँ, ना कि ये अंग इस चीज को अनुभव करें। पूरे शरीर को सिर से लेकर पैरों की अंगुलियों तक या पैरों की अंगुलियों से सिर तक अनुभव करते हुए जाने। मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं, मेरा यह शरीर ठीक स्थिति में बैठ गया, जिसे मैंने ही बिठाया है।
अब एक एक अंग को हम अनुभव करते हुए उसे शिथिल कर देंगे, ढीला कर देंगे। कहीं भी तनाव, खिंचाव, जकड़ाहट ना हो, क्योंकि उससे बैठने में परेशानी जल्दी होने लगती है। ढीला ऐसे कर देंगे पूरे शरीर को, मानो कोई वस्तु जैसे हम जमीन पर लुढ़का देते हैं, शरीर के पूरे भार को जमीन पर लुढ़का देंगे। नीचे पैरों की अंगुलियों से लेकर घुटनों तक, पैरों के ऊपर का भाग, नीचे का भाग, एड़ियां, टखने, पिंडलियां, इस भाग में अनुभव करें। जहां कहीं खिंचावट, जकड़ाहट अनुभव हो रही हो, उसे ढीला कर देंगे और साथ में ये जानने का प्रयास करें कि इस जकड़ाहट की अनुभूति या शिथिलता की अनुभूति कौन कर रहा है। क्या इस भाग का कोई अंग कर रहा है? अंगुलियां, पैर, घुटने, पिंडलियां, उनको अनुभूति हो रही या मुझे हो रही है? संकल्प मात्र से हम ढीला कर सकते हैं। अब घुटनों से लेकर ऊपर कूल्हे की हड्डियों तक, हिप्स तक अनुभव करेंगे। बहुत गहराई से अनुभव करेंगे, उथलापन नहीं, धीरे धीरे। किसी भी मांसपेशी में कोई खिंचावट ना हो। और साथ में जोड़ कर रखेंगे, अनुभूति किसे हो रही है, कौन कर रहा है अनुभव। हिप्स से लेकर पैरों तक का ये पूरा भाग मैंने ढीला कर दिया। अब ऊपर आएंगे, नाभि से नीचे का भाग, निचला पेडू का भाग ढीला छोड़ दें। नाभि के चारों ओर का भाग, नाभि से लेकर ऊपर फेफड़ों तक अनुभव करें। ढीला छोड़ दें पूरे भाग को। अनुभव करें प्रभु की रचना को। फिर पसलियां, पसलियों के अंदर फेफड़े, लंग्स जो पंखे की तरह सिकुड़ते फूलते रहते हैं। नासिका से प्राण वायु आती है। किस प्रकार से प्रभु ने इसको संयुक्त किया हुआ है, इसके बीच में फेफड़ों को बनाकर सुरक्षित रखा, हृदय को निरंतर कार्यरत अनुभव करें। कुछ देर तक बहुत ही गंभीर
मैंने शरीर के इस महत्वपूर्ण भाग को अनुभव किया और कर रहा हूँ। यह मेरे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग ढीला कर दें। कहीं पर भी कोई तनाव न हो। दोनों कंधों को अनुभव करेंगे। कंधों को शिथिल कर दें। कंधों से लेकर हाथों की अंगुलियों तक पूरी भुजाओं को अनुभव करेंगे। और अनुभव कौन कर रहा है इसे ना भूलें। ये मेरे कंधे हैं, मेरे फेफड़े, मेरी पसलियां, ना कि मैं पसलियां। मैं कंधे नहीं, ये मेरे कंधे हैं। मेरे जीवन की सुरक्षा के लिए परम पिता परमात्मा ने, अद्भुत रचनाकार ने मुझे ये अंग बनाकर दिए। पीछे रीढ़ की हड्डी मेरुदंड को ऊपर से नीचे तक अनुभव करेंगे। मेरुदंड के दोनों ओर कमर के भाग को भी और ढीला छोड़ देंगे। सीधा लेकिन शिथिल। गर्दन, गर्दन का आगे का भाग, पीछे का भाग, ये मेरे शरीर का मध्य भाग है। इसे मैंने अनुभव किया, मैंने जाना। यहाँ से ऊपर पूरे चेहरे के एक एक अंग को अनुभव करें। और जहाँ कहीं की मांसपेशियों में खिंचाव हो उसे ढीला कर दें। कनपट्टियों की, आंखों के नीचे, ऊपर, गालों में जहां भी खिंचाव हो उसे ढीला छोड़ देंगे। पूरे ध्यान से क्या इस चेहरे में चेहरे के अंग अनुभव कर रहे हैं? मुख, नासिका, कान, आंख, ये सब ज्ञानेंद्रियां यहाँ पर हैं। पर क्या ये अनुभव कर रहे हैं कि ये मैं आंख हूँ, मैं कान हूँ, या ये मेरी आंख, मेरे कान, मेरी नासिका, मैं इनसे अलग, ये मेरे अंग हैं। मेरे लिए जीवन में बहुत उपयोगी ये ज्ञानेंद्रियां यहाँ स्थित हैं, परंतु ये भी मैं नहीं हूँ, मेरे हैं। ऊपर सिर के भाग को अनुभव करेंगे। सिर के भीतर मस्तिष्क बहुत अत्यंत उपयोगी जटिल रचना वाला ये अंग प्रभु ने बनाकर दिया मुझे। परंतु ये मैं नहीं, मुझसे अलग है। अब पूरे शरीर को एक साथ जानेंगे। यह मेरा शरीर, यह मेरा शरीर या मैं शरीर,
मैं इसे जान रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा शरीर ऐसे ऐसे बैठा है, इस स्थिति में बैठा है। बंद आंखों से ही मुझे पता चल रहा है। क्या मैं यह शरीर ही हूँ? क्या मैं शरीर अनुभव कर रहा हूँ या मैं मेरा शरीर अनुभव कर रहा हूँ? जैसे आपको अनुभूति हो रही है उसी तरह अपने आप को अनुभव करने का प्रयास करें। अलग अनुभूति हो रही है तो दोनों को अलग अलग जानेंगे। ये शरीर है और मैं इसको देख रहा हूँ। कि दोनों अलग हैं और कुछ नहीं जान सकते तो दोनों अलग हैं। इतना तो जान सकते हैं या नहीं तो दोनों एक ही हैं। जैसे भी अनुभूति हो रही है उसको जानने का प्रयास करेंगे स्वयं। मुझे पता चल रहा है कि यह मेरा शरीर ऐसे बैठा है। मैं दृष्टा हूँ, देखने वाला, और ये दिखाई देने वाला यह शरीर। आंखों से दिखाई देने वाला, त्वचा से स्पर्श में आने योग्य यह शरीर। गंध युक्त यह शरीर। परंतु जो मैं इसे देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, उसका रूप, रंग, गंध कुछ नहीं, स्पर्श नहीं। मैं इससे पूरी तरह अलग हूँ। शरीर में परिवर्तन होते हैं, मैंने देखे हैं। मेरे शरीर में ही बहुत परिवर्तन हुए। परंतु मैं तो वही जो बचपन में था, जब से होश संभाला, मैं तो मैं ही हूँ। शरीर नष्ट हो जाने वाला, बच्चा था ये शरीर, युवा बना, बूढ़ा हो रहा है और फिर ये नष्ट भी हो जाएगा। परंतु मैं तो वही रहूंगा। इस शरीर से निकलने पर फिर दूसरे शरीर में चला जाऊंगा। इस शरीर को छोड़ दें और जहां अनुभूति हो रही है इस शरीर की या अपनी, वहीं पर मन को टिका देंगे। शरीर से मैंने जो काम लेना था ले लिया, अब इसको ऐसे ही बैठा रहने देंगे। मैं चेतन, क्योंकि चेतन ही जान सकता है, अनुभव कर सकता है। मैं जो भी हूँ एक चेतन तत्व हूँ।
इस शरीर का प्रयोग भी मैं ही करता हूँ, शरीर अपने आप नहीं। मुझे जिस अंग से कोई कार्य लेना होता है, मैं उस अंग से कार्य लेता हूँ, मैं ही लेता हूँ। मैं इसका स्वामी हूँ। कुछ समय के लिए अब अपने मन को शरीर से हटा लेंगे। अब स्वयं से भी हटाकर अब प्राणों पर ले आए, सांसों पर ले आएंगे। मन को जानना है, नासिका के अग्र भाग पर टिका देंगे। अब वहां आती जाती श्वास के स्पर्श को अनुभव करेंगे। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। मेरा मन हर श्वास के साथ जुड़ा रहे। कोई भी सांस मेरी जानकारी के बिना नहीं जानी चाहिए। जहां जहां वायु का स्पर्श होता जाता है, वहीं वहीं पर चलते जाएं। मन जाएगा तो मैं भी उसकी अनुभूति करता रहूंगा। सांस को ना लंबा करना, ना छोटा करना, केवल अनुभव करना है। मन को मैं यहाँ ले गया, नासिकाग्र पर, श्वासों पर ले गया, तो मैं अब अनुभव कर रहा हूँ। सांस अंदर आई है, बाहर गई है। मन यहाँ टिका है। मन के माध्यम से अनुभव मैं ही कर रहा हूँ। ये सांसें हैं, ये मन है और ये मैं। उस मैं पर ही फिर पहुंचे हैं। जिसने शरीर को अनुभव किया, वही सांसों को भी तो अनुभव कर रहा है। इन सांसों से ही ये मेरा जीवन चल रहा है। शरीर के साथ संयोग किया हुआ यह जीवन सांसों के आधार पर, और यह व्यवस्था बनाई उस प्राणाधार परमात्मा ने। इन सांसों को लेने में मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा।
भू स्वरूप परमात्मा, प्राणाधार परमात्मा, जो कि इस संसार के एक एक कण में व्याप्त हैं, मेरे इन सांसों में भी हैं। अनुभव करें परमात्मा की उपस्थिति को। परमात्मा, आप मेरी हर सांस में सदा वर्तमान रहते हैं। अब इन सांसों को भी छोड़ देंगे। जो इसको अनुभव कर रहा है, इन सांसों को, उस मैं में ही मन को टिका देंगे, क्योंकि मैं सांस नहीं, शरीर नहीं, मन नहीं, इन सबसे अलग एक चेतन सत्ता, जो इस शरीर के भीतर बैठी हूँ। शरीर मेरा घर है, मैं इसके अंदर निवास कर रही हूँ। आत्मा जैसे इस ईंटों से बने घर में मैं रहता हूँ, उसी तरह इस पंचभूत से बने घर में मैं आत्मा निवास कर रहा हूँ। इस शरीर रूपी घर को बनाने वाला परमात्मा वो मेरे भीतर, मुझ आत्मा में भी वर्तमान है, विद्यमान है। अपने साथ जहाँ मैं चेतन अनुभव कर रहा हूँ, उस मेरे साथ मेरे परमात्मा विद्यमान है। अनुभव करें, जहाँ और कोई भी नहीं, केवल मात्र मेरे ईश्वर और मैं। हे प्रभु, मैं इस समय आपकी उपासना के लिए ही बैठा हूँ। मैं स्वयं को जानने का प्रयास थोड़ा सा कर पाया। इस आत्मा रूपी मंदिर में मैंने आपको बिठा लिया है भगवान। मैं कृतज्ञता पूर्वक आपका स्मरण कर रहा हूँ। उन भावनाओं के साथ 3 बार उनका उच्चारण करेंगे। पूरी तरह मन इसी ओम में, ओम की ध्वनि के साथ, ओम की उपस्थिति को अनुभव करते हुए गहरा लंबा सांस भरेंगे। ओम। 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 कुछ क्षण शांत रहकर इस ओम परमात्मा के साथ मन को जोड़कर रखें। हे परमात्मा, आप मेरे साथ विद्यमान हैं। इस समय केवल मात्र
आप ही मेरे साथ उपस्थित है और कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं। हे परम पिता, हम सब बालक आपकी उपासना के लिए बैठे हैं, जिससे हम संसार के सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा सकें और आपके आनंद को प्राप्त कर सकें। आपका आनंद पाने के लिए मुझे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो मेरे साथ हैं, इसी समय, इसी क्षण। आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले, आप में ये शुद्धि शुद्धता सदा सदा वर्तमान रहती है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप अशुद्ध नहीं होते। हम सब जीवों के अंदर विद्यमान रहते हुए भी हमारे अपराधों से, पापों से आप सदा निष्प्रभाव रहते हैं। हे भगवान, मैं आपका बालक भी बाहर की दूषित परिस्थितियों से कभी भी दूषित ना हो जाऊं। सदैव मैं भी शुद्ध रहूं, मन को पवित्र बनाकर रखूं। नित्य शुद्ध परमात्मा से जो मेरे भीतर है, ये प्रार्थना करेंगे। स्वयं अपने भीतर जो भी अशुद्धि दिखाई दे, उसे दूर करने का संकल्प लेते हुए परमात्मा से प्रार्थना। हे शुद्ध परमात्मा, मैं आत्मा भी तो शुद्ध हूँ, परंतु मन से, चित्त पे पड़े संस्कारों से प्रभावित हो जाता हूँ। मैं अपने इन चित्त और मन के विचारों को भी दूर कर रहा हूँ। मैंने संकल्प ले लिया। हे प्रभु, आप नित्य बुद्ध स्वभाव वाले हैं। ज्ञान आपका अनंत ज्ञान है। आपका यह सब ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान है। हाँ, हम आत्माएं, हम जीव जो कार्य करते हैं, वह ज्ञान को आप यथार्थ रूप में जानते हैं। मेरा वास्तविक ज्ञान आपके पास ही है। संसार के लोग जैसा मुझे जानते हैं, यह आवश्यक नहीं कि मैं वैसा हूँ,
परंतु आप तो यथार्थ रूप में मेरे स्वरूप को जानते हैं भगवान। मैं भी आपकी तरह शुद्ध बनूं। मुझे आपकी कसौटी पे खरा उतरना है, मैं ये समझ पाऊं। आपने मुझ आत्मा के लिए भी अनेकों अवसर बनाए जिससे मैं अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मैं भी संसार में शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। हे सर्वज्ञ अनंत ज्ञान युक्त भगवान, हम तो आपकी तरह नहीं बन सकते, परंतु हम प्रयास तो कर सकते हैं। हम कभी भी अज्ञान के वश न हो, गलत रास्ते पर कभी न जाएं। हे मुक्त स्वभाव भगवान, आप पूर्णतः मुक्त हैं। मैं भी मुक्त होना चाहता हूँ। संसार के बंधनों से, दुखों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, परंतु हो नहीं पाता, क्योंकि मैं संसार के बहुत सारे बंधनों में बंधा हूँ। हे प्रभु, यह संसार आपके एक शरीर के समान है, परंतु आपकी इसमें कोई आसक्ति नहीं, आप इसमें बंधे नहीं हैं। आपने संसार की रचना की, परंतु आप इसमें आसक्त नहीं हैं। मैं इस शरीर में भी आसक्त हूँ। कोई भी चीज का निर्माण करता हूँ तो उसमें ही आसक्त हो जाता हूँ, इसीलिए तो मैं मुक्त नहीं हो पाता। हे प्रभु, मैं भी आपकी तरह स्वभाव वाला बन जाऊं। शरीर से कार्य तो लूं, इसकी सुरक्षा तो करूं, परंतु इसमें आसक्त ना हो। जिस वस्तु को अपना समझे हुए हूं, उसमें भी आसक्त ना हो जाऊं। उसकी सुरक्षा करते हुए भी अगर कोई हानि हो तो दुखी ना हो। जैसे आप सम रहते हैं, मैं भी वैसे ही बन जाऊं। कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मैं उसी में आसक्त हो जाता हूँ, उसी में बंध जाता हूँ। पर आप तो ऐसे नहीं करते। कोई आपकी निंदा करे, स्तुति करे, आप तो सम रहते हैं, न्यायकारी बने रहते हैं। मैं भी ऐसे ही बन जाऊं भगवान। अपनी ही इस अनुपम सृष्टि को बनाकर समय आने पर उसी का लय कर देते हैं, उसी को नष्ट कर देते हैं। मैं भी इसी प्रकार वस्तुओं का उपयोग करके निरुपयोगी होने पर छोड़ सकूं, बिना आसक्ति के, तभी तो मैं मुक्त हो पाऊंगा। प्रभु के इस मुक्त स्वभाव का चिंतन करते हुए स्वयं को भी मुक्त करने का प्रयास करें, संकल्प लें, जुड़ जाए अपने उस मुक्त प्रभु के साथ, तभी तो मैं आनंद को प्राप्त कर सकूंगा।
प्रभु के मुक्त स्वरूप के चिंतन के साथ स्वयं का भी निरीक्षण करें। मैं कहाँ कहाँ बंधा हूँ, संतानों में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, शरीर के साथ कहाँ कहाँ मैं आसक्त होकर बंध जाता हूँ उसमें। मैं किसी भी वस्तु में, चेतन में, जड़ में, कहीं भी स्वयं को आसक्त ना रखूं। उनकी सुरक्षा, कर्तव्य का पालन करते करते मैं भी स्वयं को परमात्मा के समान मुक्त बना लूं। ऐसी मुझ में सामर्थ्य आ जाए। सावधान रहना है। हमें बाहर के किसी पदार्थ में बंधना नहीं। मैं मुक्त हो रहा हूँ, मुझे किसी में आसक्त नहीं होना। हे मेरे भीतर विद्यमान मुक्त स्वरूप भगवान, मैं मुक्ति तो चाहता हूँ, परंतु अपने दोषों से भी मुक्त नहीं हो पाता। क्रोध, मोह, लोभ, इन्हीं को अपना स्वभाव मानकर इन्हीं में बंध जाता हूँ। हे भगवान, मुझ में ऐसी सामर्थ्य और शक्ति दीजिए, ऐसी दृढ़ संकल्प शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं इन दोषों के बंधन से तो मुक्त हो जाऊं। मुझ आत्मा में इतनी सामर्थ्य है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ये दोष मुझसे दूर, मुझसे अलग है, मेरा स्वभाव नहीं है।
मैं उनसे छुटकारा पा सकता हूँ और अभी से मैंने प्रयास करना आरंभ कर दिया है। इसी संकल्प को मन में धारण किए हुए अपने परम पिता के मुक्त स्वभाव का स्मरण करते हुए मुझे मुक्त बनना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, इस संकल्प के साथ अपने सांसों को अनुभव करेंगे। मन को सांसों पर ले आएंगे। अपने शरीर की अनुभूति, जिस शरीर में बैठा मैं अपने प्रियतम के साथ जुड़ा था, यह शरीर मेरे प्रभु ने मुझको बना कर दिया। मन को अपने दोनों हाथों की स्थिति पर ले जाएं। हाथों की अंगुलियों में धीरे धीरे गति देंगे। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में बांधकर हृदय पर रखेंगे, जहां मेरा प्रियतम परमात्मा, मैं और मेरा संकल्प सब विद्यमान है। हे प्रभु, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव भगवान, मैं भी आपकी तरह बन जाऊं, प्रयास तो करूं। इसके लिए मुझे निरंतर प्रेरित करते रहिए। आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से ये अवसर मिला। हम कुछ समय स्वयं को जानने का प्रयास कर पाए, आपकी समीपता को अनुभव कर पाए। भगवान, आपका पुनः धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। अपने चेहरे को, मस्तक को स्पर्श करेंगे। दोनों हथेलियां आंखों पर रखें। भीतर ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे 2-3 बार और सामान्य हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। मन की शांति को बनाकर रखें। ईश्वर की समीपता और उसके गुणों को सोचते हुए अपने व्यवहार को कर सकते हैं, और जिनके पास समय है बैठ सकते हैं और चिंतन करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी। सबका धन्यवाद।